तुम कितनी सुंदर लग रही हो। यदि किसी को हम ये बोल दें, मतलब अपनी दूसरी लड़की को नहीं, मतलब अपने घर वाली को या अपनी बहन को, तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा सामने से। सामने वाले को भी कितनी खुशी होती है। और यदि गलती से आप अपनी धर्मपत्नी को बोल दो कि भाई आज तो तू सही नहीं लग रही, या ये आज तेरी मतलब मज़ा नहीं आ रहा तेरे को देख के, तो फिर देख लो भाई साहब कैसा रिजल्ट आएगा। ऐसा क्यों होता है कि कोई कम्प्लीमेंट दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और कोई थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म कर दे, कोई थोड़ा सा भी बुरा बोल दे, तो हमारा गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है। क्या हम अपने आप को समावस्था में नहीं रख सकते? एक बैलेंस नहीं रख सकते अपने आप में? हमें अपनी अच्छाई सुनने का कितना शौक़ रहता है, कोई हमें कितना अच्छा लगता है कि कोई हमारी अच्छाई कर दे तो हम फूले नहीं समाते, और बुराई कर दे तो हम उसका बस चलो सिर भी फाड़ने को तैयार हो जाए। क्या हमारा ये व्यवहार उचित है? और इस व्यवहार से क्या हमारे जीवन में कोई हमें लाभ होने वाला है? हम भाई जैसे हैं, जो हैं, ठीक हैं। हो सकता है कि अब किसी को मान लो मेरी शक्ल अच्छी लगती हो, किसी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती हो, किसी को मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हों, किसी को मेरे ये वीडियोस अच्छे नहीं लगते हों। और मेरे जो वीडियोस जाते हैं तो मेरे को हो सकता है कुछ लोग मेरी बुराई भी कर देते हैं, कुछ लोग मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स भी कई बार कर देते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि उनके कमेंट्स को सुनकर या पढ़कर मैं उसका जवाब दूं, उनके साथ जिहाई करूं, बहस करूं, और अपनी मानसिक शांति को बेकार में ही ख़राब करूं। और दूसरा तरीका है कि अवॉइड करूं। यदि मुझे किसी ने कुछ बुरा बोल दिया या मेरी किसी वीडियो के प्रति कोई अपना नेगेटिव विचार दे दिया, लिख दिया, कह दिया, तो सबसे अच्छा यह है कि मैं उसको अवॉइड करूं। क्योंकि किसी के कुछ भी बोलने से या कहने से आपको कोई शारीरिक चोट तो लग नहीं रही। कई लोग, अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के सामने एक झगड़ा हो रहा था, तो वहाँ पर वो एक लड़की चिल्ला रही थी कि मेरे को उन्होंने माँ की गाली दी है, बहन की गाली दी है। तो काफ़ी उग्र झगड़ा था। तो मैं वहाँ पर गया तो मैंने पूछा, भाई मैडम क्यों चिल्ला रही हो? तो कारण थे उनके अपने झगड़े के, पर मुख्य कारण में ये कारण भी था। तो मैंने कहा मैडम शांत। मैंने कहा गाली उन्होंने दी है ना, अब गाली उन्होंने दी है तो गाली आपके शरीर पे आके कि टकरा गई, कोई जख्म हो गया, कोई चोट लग गई। मैंने कहा अपने मुंह से वो कुछ भी बोलते जाएं, आप समझ लीजिए कि वो आपके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते, हैं ही नहीं। अब इस पूरे विश्व में 750 करोड़ लोग रहते हैं, 150 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। मान लीजिए 150 करोड़ लोग अपने अपने घर से बैठ के या सामने आपके खड़े होकर आपको गाली दे रहे हैं, तो देने दो। किस किस का जवाब देते रहोगे आप? किस किस से लड़ते रहोगे? जब तक कि आपको कोई शारीरिक हानि ना पहुंचाए, कोई शारीरिक नुकसान ना पहुंचाए, मैं नहीं मानता कि आप हर बात का जवाब दें। जीवन बहुत ही अमूल्य है, जीवन बहुत ही छोटा है। तो इस जीवन के अंदर हम अपना एक पल भी इन बेकार की बातों के लिए क्यों दें? इन बेकार की बातों में अपना एक पल भी क्यों गंवाएं? क्या लाभ मिलेगा हमारे को? मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ बुरा कहा और मैंने उसका जवाब देके उसको सिद्ध कर दिया कि भाई तू बुरा है, तो अंततः यदि मैं उस वार्तालाप में जीत भी गया और उसको ये साबित कर दिया कि तू बुरा है, तो मुझे लाभ क्या होगा? एक तो मैंने खामखा उसके मन को दुखी किया, दूसरा अपना समय बर्बाद किया, तीसरा अपनी मानसिक शक्ति को मैंने डिस्टर्ब किया। तो हर तरफ घाटा ही घाटा है, नुकसान ही नुकसान है। तो हमें तो अपने जीवन में यदि कॉम्प्लीमेंट्स मिलें तो भी हमें शांत रहना चाहिए, और हमें यदि कोई क्रिटिसाइज़ करे तो भी हमें शांत रहना चाहिए। क्योंकि
इस पूरे जीवन पे, इस पूरी धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में यदि ये टिका हुआ है तो सिर्फ इसलिए टिका हुआ है कि ये सब चीज़ें सम अवस्था में हैं। यदि कुछ भी डिसबैलेंस हो जाएगा तो कुछ ही पल में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, कुछ ही पल में ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। और इवन दैट हमारे शरीर में भी अ, 3 तरह के गुण भी हैं और 3 तरह के दोष भी हैं, ऐसे आप जानते होंगे, वात पित्त कफ। अब यदि डॉक्टर से पूछें, या किसी आयुर्वेदिक व्यक्ति से पूछें जो आयुर्वेदिक का उपचार करता हो, तो वो आपको यही बताएगा कि भाई वात पित्त कफ यदि आपके शरीर में बैलेंस रहते हैं तो यू आर हेल्थी, यू आर फिट। और यदि वात पित्त कफ में आपका बैलेंस ख़राब हो जाता है तो यू आर नॉट फिट, यानी कि उसकी जो सम अवस्था है, जिसका बैलेंस है, चेंज हो जाता है, तो यू आर नॉट फिट। तो कीप योर सेल्फ इन बैलेंस, नेवर डिस्टर्ब विद एनी कम्प्लीमेंट्स और एनी क्रिटिसिज्म।